हेलो क्लास 8। आज हम पार्ट नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। आइए हम अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस लेते हैं, 100% बोलते हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलने बातें करने को देखे। देश की पहली स्वाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 को यह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन है। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा में बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर में ऐसा था जब मूक फिल्में लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्में का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। पारसी रंगमंच में एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक में कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखन नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इसी सभी शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गाने के लिए स्वयं ही धुनें चुनी। फिल्म को संगीत में महज 3 वाद्य यंत्र तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया। आलम आरा में संगीतकार व गीतकार में स्वतंत्र रूप में किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म के रिकॉर्ड नहीं किया गया। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही उनकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग के अधिकार फिल्मों के दिन को प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण उनकी कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ती थी। ये प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के ज़रूरी हिस्सा। आलम आरा ने भविष्य में कई स्टार और टेक्नीशियन को दिए। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सहायक फिल्में बनी। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेलवती हिंदुस्तानी भाषा का लोकप्रिय बनाया। इसके गीत, संगीत तथा नृत्य में अनोखा संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल ने उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उन्हें बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज़ हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया।
अब तक हमने इस पार्ट में पढ़ा कि पहले जो फ़िल्में बनती थी उसमें आवाज़ें नहीं होती थी, वो एक मूक चित्रण किया जाता था और मूक फ़िल्म होती थी। उस ज़माने में मूक फ़िल्म भी बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन एक ऐसा दौर आया जब बोलती हुई फ़िल्में यानी कि आवाज़ के साथ फ़िल्में फिल्माने जाने लगी। उस समय आलम आरा ऐसी पहली फ़िल्म थी जिसमें आवाज़ थी और उसके विज्ञापन में इस तरह उसके आलम आरा के विज्ञापन में इस तरह का विज्ञापन छापा गया कि जितने भी पात्र हैं वो सब ज़िंदा है, बोलते हैं, आप उसे सुन सकते हैं। इससे और लोगों का आकर्षण बढ़ा और जो आदेश जो फ़िल्म के निर्माता हैं उनकी भी ख्याति बहुत बढ़ी और किस प्रकार उसमें संगीत दिया गया और गीत चुना गया, उसके लिए उस समय कोई भी ज़्यादा तकनीशियन नहीं थे। फ़िल्म की शूटिंग ज़्यादातर रात में हुई ताकि बाकी आवाज़ें ना आए, क्योंकि रात में अब गाड़ी की और अन्य आवाज़ें कम आती हैं, इसलिए फिल्माया गया। और रोशनी देने के लिए बहुत बड़ी बल्बों का और रोशनी का प्रयोग किया गया। रात में सुबह का या उजाला देने के लिए रोशनी का प्रयोग किया गया। इसकी नायिका ज़ुबैदा थी और इसके नायक विट्ठल को चुना गया था, लेकिन उनकी उर्दू अच्छी ना होने के कारण यह किरदार महबूब को दे दिया गया था। बाद में विट्ठल ने अपने इस बात के लिए मुकदमा कर दिया था।